हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर की बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपको पता है, हम परीक्षा मंथन के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम 5वां टॉपिक कवर करने वाले हैं और 5वां टॉपिक जो है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित रहने वाला है। इसमें बहुत सारे वन लाइनर हैं और कई सारे इसमें जो हैं ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऑब्जेक्टिव लास्ट में है, तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि ऑब्जेक्टिव भी लगा पाएँ। आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, ये अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। और ये सारे वो प्रश्न हैं जो दोस्तों जो वन लाइनर में हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये पटवारी, एमपीपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉ डाटा को कैप्चर करने और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन करते हैं? तो इनपुट डिवाइस करते हैं आपका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है? तो जो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम हैं उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हुए भी और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। जो बाद में जोड़े जाते हैं इन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये बहुत सारी बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है? तो इनपुट करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, मोडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। ये इनपुट लेने का भी काम करता है, आउटपुट देने का काम भी करता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्टरनेट को क्या कहता है? तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को आप क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है, टेप की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंटेंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर ऊपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो शिफ्ट। जैसे शिफ्ट बताते हैं, शिफ्ट के साथ में कोई भी बटन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नंबर जो हैं चेंज हो जाते हैं। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एस्केप करना। अगला प्रश्न है, कर्सर या इंसर्ट पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सा जो है बटन जो है आप प्रयोग करेंगे? तो बैक स्पेस, या जो बैक स्पेस आपने कीबोर्ड देखा होगा तो उस पर आता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए तो कंट्रोल, अलर्ट और डिलीट। अगर ये तीनों कुंजियाँ एक साथ दबाते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर को आप रीसेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संबंध में। कीबोर्ड को देखेंगे तो वहाँ पर आपको Q होता है, W होता है, E होता है, R होता है ऊपर वाली लाइन। इस कारण से इसे क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज़ के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तो न्यूमेरिक पैड कहते हैं या नंबर पैड होते हैं, उनके आधार पर भी आप कर्सर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो माउस और कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो आप किससे इनपुट करते हैं? कीबोर्ड से। अगला प्रश्न है, किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक पैड से। अंकों को तेज़ी से किससे कैसे इनपुट कर सकते हैं आप? न्यूमेरिक पैड से। अगला प्रश्न है, किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका उपयोग किया जाता है। तो अन्य कुंजियों के साथ आप कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, अल्टर का भी।
प्रयोग जो है करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, उसे क्या कहते हैं आप? स्पेस बार कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो एक कैप्स लॉक नाम का बटन होता है, उसको दबा देंगे तो उसमें सारा आपके मोबाइल कीबोर्ड में भी होता है वो एरो वाला निशान। अगला है, स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है? तो टेक्स्ट कहलाता है। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती हैं? तो डिलीट करेंगे तो मिट जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक को टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक को टॉगल की भी कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, इस कारण से इसे टॉगल की कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, न्यूमेरिकल कीपैड में डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड में डायरेक्शनल एरो के रूप में आप न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करते हैं तो इसे ड्रैगिंग कहते हैं। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किया जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। किसका? तो माउस पॉइंटर का। आप पॉइंटर का आकार कंप्यूटर, इसका माउस पॉइंटर का जो आकार है कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। अगला है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो दाएं बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक विशेष प्रकार का मेन्यू आपको दिखाई देगा। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस को आप क्या कहते हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग स्टिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है? तो राइट क्लिक टेक्निक के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है? तो राइट क्लिक, याद रखिएगा। अगला है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है कौन सी? तो माउस प्रयोग किया जाता है। अगला है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, याद रखिएगा। यह एक पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है। माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन चुंबकीय शाही गुण पहचान यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा। OCR का पूरा फुल फॉर्म क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेब कैम्स कहते हैं। वेब कैम्स यानी वेब के साथ साथ कैमरे वगैरह भी उसके साथ होते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, तो किसको करता है? तो स्कैनर जो है पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के किसी विशेष इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, क्या कहलाता है? स्कैनर, है ना। यही स्कैन करता है, कैप्चर करता है, उनको डिजिटल कोड में बदलता है, स्कैनर। अगला प्रश्न है, आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, याद रखिएगा। आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो आप स्कैनर के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं। अगला है, अधिकांश उत्पादकों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स कहते हैं। MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी पढ़ सकते हैं आप। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी आप इसे पढ़ते हैं। मुख्य रूप से बैंकों में प्रयोग किया जाता है। अगला है, आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करती है, उसे आप क्या कहते हैं? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। सार्वत्रिक उत्पाद कोड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो बारकोड के लिए किया जाता है। याद रखिए, हिंदी में आए तो भी ध्यान रखना, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है क्योंकि उसमें जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या कहलाती है? तो प्रिंटर या पर प्रिंट होती हैं। जो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंट होती है। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो आउटपुट डिवाइस। कम्युनिकेट मतलब उसको छू सकता है, देख सकता है, हाथ लगा सकता है, तो आउटपुट डिवाइस। अगला है, प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती हैं और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है हार्ड कॉपी। अगला है, आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं? तो डाटा व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगला है, सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट डिवाइस जो सबसे प्रचलित है मॉनिटर और प्रिंटर। अगला है, एक कंप्यूटर डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसे मॉनिटर कहते हैं। जो आपका जो टीवी लगी होती है देखने की, उसे मॉनिटर कहते हैं। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर। डिस्प्ले पर दिखाता है तो मॉनिटर। पिक्सेल क्या है? तो स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, जो डॉट से मिलकर बनता है, उनको पिक्चर कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर को सबसे छोटे एलिमेशन को कहते हैं पिक्सेल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो रिजोल्यूशन कहते हैं। पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है, यानी विकर्ण में मापा जाता है। जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर में इसकी जो लंबाई की, या किसी भी हम टीवी की भी हम देखते हैं 32 इंची है, 16 इंची, तो वो इसी प्रकार से मापा जाता है ना, विकर्ण से, डायगोनली। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? तो प्रिंटर की होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ क्या है? तो डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर जो है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। अगला है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आप पता है। अगला है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में हमेशा लेज़र प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक समानांतर यानी पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इसको, पैरेलल, P फॉर पैरेलल, P फॉर प्रिंटर। तो पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर में। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त तो होता है? तो लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? सेमीकंडक्टर लेजर प्रयोग किया जाता है। अगला है, इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसमें एक इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डम्ब टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल क्या है? तो ये एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं? तो ये क्या है? हार्डवेयर।
अगला है एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाने योग्य बनाता है, तो इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस है तो एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, स्टाइलस कहते हैं उसको, स्टाइलस, याद रखिए। अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे जो कंप्यूटर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं। अगला है विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की वजह, अच्छा ये कट चुका है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहला है सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बार कोड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था, तो लेज़र का आविष्कार याद रखिएगा थियोडर मेमन ने इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए। लेज़र का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इलिमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये थोड़े से आपके एक वन लाइनर हैं। अगला प्रश्न देख लें, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहते हैं, तो बारकोड कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से इसका कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला है सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित जो आउटपुट है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है, तो मॉनिटर। अगला प्रश्न है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंटर देता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो उसमें सीडी ऑडियो प्लेयर में लेज़र बीम का प्रयोग होता है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं सीडी में ध्वनि और दृश्य के उत्पादन के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक जो आता जाता रहता है तो उसे आप क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार का प्रिंटर होगा, लेजर प्रिंटर, अभी हमने पढ़ा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं, देखिए कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, आपका बारकोड भी इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है कीबोर्ड तथा माउस में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों टेप बटन का प्रयोग किया जाता है, तो टेप बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेब या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने के में ले जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्प के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इस यहाँ आपके लिए ऑप्शन है केवल एक और दो और तीन, 1 2 3, तो तीनों ही इसमें सही जवाब होंगे। टेब बटन का प्रयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए भी किया जाता है, टेबल या एक्सेल में खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए भी टेप का प्रयोग किया जा सकता है, और डायलॉग बॉक्स में विकल्प के रूप में भी इसका चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल, अलर्ट और डिलीट जो बटन है का एक साथ प्रयोग किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं, ये हमने पहला ही प्रश्न देखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइकर यानी MICR यानी
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है OMR का प्रयोग किया जाता है और OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा डिजिटल कैमरे में दोस्तों फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? तो डॉट पिच से भी किया जाता है। रिजोल्यूशन, जिसे जो आपका जो रिजोल्यूशन किसे बोलते हैं आप, जो आपके पिक्सल होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं आप? रिजोल्यूशन कहते हैं। रिफ्रेश रेट से, तो उपरोक्त सभी से मॉनिटर की गुणवत्ता चेक की जाती है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन शाही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंग दोस्तों कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं मूल रंग, 3। और 3 रंग मूल रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला रंग, क्योंकि ये रंग किसी और रंग से नहीं बनाए जा सकते हैं। इन्हीं तीनों रंगों का प्रयोग कर बाकी रंगों का निर्माण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है। आवेशित शाही टोनर का भी प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रचालन तंत्र नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों कौन से हैं ये आपको पता है, मॉनिटर व प्रिंटर। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जानने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो आउटपुट का दोस्तों प्रिंटर, इसी के द्वारा आपको हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? कीबोर्ड के द्वारा। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, क्या संभव बनाते हैं? डाटा भेजना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना या फिर डाटा भेजना। आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करते हैं? तो डाटा को देखना और प्रिंट करना, ये आउटपुट डिवाइस का काम है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो किसके द्वारा? प्रिंट द्वारा इसकी हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? और ये प्रश्न SBI क्लर्क 2009 के साथ साथ MPPSC परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? आपको देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनर स्कैन करता है, तो ये टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैन करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान है क्योंकि उसमें जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है और जॉयस्टिक की मदद से गेम खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटेड आउटपुट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट को क्या कहते हैं? तो इनको तीनों को एक साथ मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है दोस्तों, बारकोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार, एरो। तो कंट्रोल बटन का प्रयोग किया जा सकता है। बस 1-2 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, शांति बनाए रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग चुंबकीय शाही व गुण पहचान यानी MICR का प्रयोग
उपयोगकर्ता हैं? तो बैंक इसके प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर प्रिंट प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो माउस सबसे इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है बताना है दोस्तों। तो ड्रम पेन प्लॉटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर ये भी आउटपुट है। एयरफोन्स ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा ये इनपुट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो आपके पास सामने ऑप्शन है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता होती है क्योंकि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। अगला है, एक समानांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो प्रिंटर और मॉनिटर में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजोल्यूशन। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब को ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं? तो उनको वेब कैम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, OCR का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी सही जवाब इसका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग किया जाता है GUI में यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अगला प्रश्न है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाएं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे आप? तो बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? तो जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है उससे जल्दी आप कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, डायगोनली नापा जाता है यानी विकर्ण मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का प्रयोग कर हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बायोस डाटा यानी वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। इसे क्या कहते हैं? तो स्पीच इनपुट हार्डवेयर जो है कहते हैं, नहीं, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस की विशेषता रखती है? तो मोडेम इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस हैं? जो पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं और ड्रा डिवाइस भी हैं। माउस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो आउटपुट डिवाइस हैं, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर कुंजी को क्या कहते हैं? उत्तर कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर सकती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, डिलीट। अगला है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है तो एक विशेष प्रकार का मेन्यू उस पर आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, माउस के दोनों बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी विशेष डिवाइस के लिए। अगला प्रश्न है डंब टर्मिनल क्या है? डंब टर्मिनल क्या है? ये तो नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल है। ऑप्शन नंबर बी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। और इस तरीके से हमने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसमें ज़्यादा प्रश्न थे, लेकिन आई होप यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आसानी से आप प्रश्न को, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में प्रश्नों को ज़्यादा घुमाया नहीं जा सकता, एज इट इज़ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आई होप अगर आप इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो लगातार बने रहिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी के वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।